इस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी एसओए के वाइस चांसलर प्रोफेसर पी.के. नंदा जी अभी भी यहाँ पर बोल कर गए। हमारे स्वदेशी जागरण के अखिल भारतीय संघर्ष वाहिनी प्रमुख श्रीमान अन्नदा शंकर पाणिग्राही जी, प्रोफेसर रेणु शर्मा जी, हमारे यहाँ के स्वदेशी जागरण मंच के जो पूरी उड़ीसा का काम देखते हैं ऐसे श्री आशुतोष जी, आशुतोष मुखर्जी, प्रोफेसर ज्योति रंजन दास, यहाँ सामने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, शत्रुघ्न तराई जी, शारदा सतपथी जी, अन्य अनेक कार्यकर्ता बंधु भी, यहाँ पर फैकल्टी के लोग बैठे हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी यहाँ संख्या में उपस्थित प्रिय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों। प्रोफेसर नंदा ने अपनी बात जब शुरू की तो उन्होंने शिक्षक दिवस से की। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस ये किसके नाम पर हम लोगों ने 5 सितंबर को रखा हुआ है? किसी बच्चे किसी स्टूडेंट्स में तो बोलो, हैं? बोलो बोलो। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे वो? हाँ? भारत के दूसरे राष्ट्रपति प्रोफेसर राधाकृष्णन के नाम पर हम सारे देश में हर वर्ष यानी आज के दिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये शिक्षक दिवस केवल टीचर्स के लिए नहीं है ना भाई। कुछ स्टूडेंट्स पीछे कुछ मर्मरिंग कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर के लिए, तो यहीं पर रहने से अच्छा है। शिक्षक से अगर प्राप्त करना है तो इस दिन का उपयोग करना है। तो इसलिए योग्यतम शिक्षक कैसा हो सकता है, तो उसके नाते से राधा कृष्ण जी का नाम था। बाद में ऐसा विषय बना किसी एक दिन को शिक्षक दिवस रखना, तो उनके जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस मनाया। और इस समय पर बड़ा वाक्य चलता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आज से 12 दिन पहले हमारे देश को एक बहुत बड़ा सारे विश्व में यश मिला कि जब हमारे देश ने 23 अगस्त को क्या किया है? क्या किया? चंद्रयान। हमारा चंद्रयान कहां उतरा? मून के भी साउथ पोल पर। हमको मालूम है विश्व के केवल 4 देश ऐसा कर पाए हैं, अमेरिका, रूस, चीन और चौथे हम। भाई क्या बात है, टाइम ज्यादा हुआ है क्या? वो देखो बीच में दौड़ के आपस में आप बाहर जाके तो भी कर सकते हो ना। ओ भाई दोनों बीच में न्यू स्टूडेंट साहब, आपको लगता है कि ज्यादा मेरे को नहीं प्रॉब्लम है आपस में बातें करनी, तो बाहर जाके कर सकते हैं। तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला तो भारत विश्व का पहला देश है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये 2 दिन का बड़ा संयोग है। 13 दिन पहले चंद्रमा पर हम पहुंचे, चंद्रयान 3 पहुंचा, हमारे इसरो का रॉकेट, हमारे विज्ञानियों की एक बड़ी जबरदस्त उपलब्धि हुई और आज शिक्षक दिवस की उपलब्धि है। इसलिए इन दोनों चीजों को मिलाकर शिक्षक दिवस और चंद्रयान 3 की उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों की, एक बार जोरदार ढंग से ताली बजा देंगे। भारत माता की मैं बोलता हूं जय जवान जय किसान। आप लोग बोलेंगे जय विज्ञान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।
दूसरी बात है कि आज जो विषय है ये कोई एकेडमिक आज का कोई यहाँ का ऑफिशियल विषय नहीं है, कोई यहाँ यूनिवर्सिटी के सिलेबस का विषय नहीं है ना, या हमारा कोई बड़ा हमारे को इस पर कोई एक्सपर्टीज है इसलिए हम यहाँ पर आपको भाषण करना है, ये बिल्कुल विषय नहीं है। आज का विषय क्या है, जो यहाँ बैठे जितने भी लड़के लड़कियां हैं उनकी जो सबसे प्रमुख चिंता है, आपके दिल दिमाग पर जो सबसे अधिक गहरा बैठा हुआ विषय है, और आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स के दिल दिमाग पर चिंता है, आज उस विषय की चर्चा करने के लिए यह कार्यक्रम रखा। चलो देखें जरा कौन बताता है, स्टूडेंट्स में से कोई एक खड़े होकर बताओ कौन सा ऐसा विषय जो आपके और आपके पेरेंट्स के दिल दिमाग पर बहुत ज्यादा इस समय पर रहता है। कोई खड़े होकर बताओ चिंता का विषय क्या है, कोई बोलो। थोड़ा गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, चलो कहीं से शुरू करो, इधर दाएं बाएं कहीं से शुरू करो, बोलो क्या विषय है कि भैया आप पढ़ने के लिए आए हैं, किस लिए आए हैं, यहां से जाने के बाद क्या होगा, कोई खड़े होकर बोलो। अरे मत करो, क्या हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, ऐसा कोई कठिन प्रश्न तो नहीं पूछा मैंने। हाँ बोलो, हैं जॉब के बारे में, बिल्कुल ठीक उत्तर है। हाँ अपने कैरियर के बारे में, कैरियर यानी क्या, बिल्कुल ठीक है, दोनों उत्तर ठीक है, ये जोरदार इनके नाम पे ही ताली बजाना पड़ेगा। हमारे और हमारे पेरेंट्स के दिल दिमाग पर एक है कि यहां से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे कोई रोजगार मिलने वाला है या नहीं, मुझे कोई जॉब मिलने वाली है या नहीं, कोई कंपनी आएगी, कोई गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा। इतना हम पढ़ाई पर इन्वेस्ट करते हैं, समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, माँ बाप सोचते हैं हमारे को यहाँ से जाने के बाद कोई रोजगार कोई जॉब मिलने वाला है या नहीं, ये प्रश्न हमारे और हमारे दिल दिमाग पर रहता है, हमारे पेरेंट्स के भी दिल दिमाग पर रहता है। एम आई राइट? जिनको ठीक लगता है हाथ लगाओ कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अभी की चर्चा जो है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप या ये जो छोटा मोटा ये विषय नहीं है, विषय आपने जो हाथ खड़ा किया ये है कि हमारा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद क्या होने वाला है, हमारे को जॉब एम्प्लॉयमेंट रोजगार जो मर्जी कहो वो कैसे मिलेगा, कहां से मिलने वाला है, मिलने वाला है या नहीं। आज उसकी बात करें, जिनको लगता है हाँ उसकी बात करनी चाहिए, अगला दोबारा अधिकांश कौन नहीं चाहता कि हाँ भी उसके इसके बारे में बात की जाए। हालांकि समय तो ज्यादा रहता मेरे पास तो मैं आपको डिटेल में बात कर सकता था, किंतु समय की सीमा है, एक 10-12 मिनट का समय मेरे पास और है। लेकिन कुछ मैं आपको ऐसी सूचनाएं दे देता हूं, उतने समय में यही संभव है। हमारा रोजगार, हमारा बेरोजगार होना, ये हमने अपने ऊपर लाद रखा है, क्योंकि 2-3 बातें ऐसी हैं, हम सोचते हैं कि मुझे रोजगार तब मिलेगा जब मैं बहुत बड़े ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बड़ी भारी पढ़ाई कर लूंगा, कोई सरकारी कंपनी मिल जाएगी या कोई बड़ी कंपनी मिल जाएगी तो मेरी जॉब लग जाएगी। आंकड़ा जो हमारे अनुराग शंकर पानीग्राही जी बता रहे थे, भारत में 8 से 10% लोगों को ही जॉब मिलती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। यहां बैठे 500 स्टूडेंट हैं, जॉब मिलेगी 50 को। आप कितने बड़े अच्छे पढ़ाई करते हैं ये मैटर नहीं करता है, आप रात को 2 बजे तक पढ़िए तो भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि जॉब्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में केवल 2.5% है, सेमी गवर्नमेंट में केवल 1.1% है, प्राइवेट बड़ी कंपनियों के पास केवल 5.5% है।
छोटा मोटा और लगाना। हाँ, कंट्रेक्चुअल या एवं केवल गेस्ट की या वो छोटी मोटी मनरेगा के टाइप की करनी है तो वो तो अलग चीज है, वो तो छोड़ो, वो कोई नौकरी नहीं होती। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब जिसको कहते हैं वो 8-8.25% से ऊपर होती ही नहीं। हम सोच रहे कि हमारे जॉब मिल जाएगी क्योंकि हम पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं। जॉब्स लिमिटेड होती हैं, लेकिन हां एम्प्लॉयमेंट अनलिमिटेड होता है। ये फर्क है। जॉब और रोजगार ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जॉब लिमिटेड होती हैं, उसका लेवल भी छोटा होता है। एम्प्लॉयमेंट अनलिमिटेड होता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। अगर आप लोग करो, मैं दावे के साथ कहता हूं, आज शाम को बहुत हुआ तो कल शाम को आप यहां बैठे जितने भी लड़के हो 600-700 जो भी बैठे, दावे के साथ कह रहा हूं, कल शाम तक अधिकतम आप 700 के 700 रोजगारी तो हो सकते हो। और यदि हमने अपने को माइंड को ठीक नहीं किया और पुरानी उसके ऊपर चलते रहे तो आई विश आपको मिल जाए कहीं जॉब, बट डाटा सेज अदरवाइज। और यहां आपको कोई लेक्चर देने के लिए आने का मेरा कोई कारण नहीं, मैं कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं, मैं तो प्रचारक आदमी हूं, जगह जगह पर केवल इसी के लिए घूमता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों की नेक्स्ट ये प्रॉब्लम आने वाली है। देश की 150 से अधिक यूनिवर्सिटियों में मैं इसीलिए केवल गया हूं कि हमारे बच्चों को मालूम नहीं है, और रोजगार उनको कल ही मिल सकता है ये भी मालूम नहीं है। जो भी हो, एंटरप्रेन्योरशिप के 5 नियम बता देता हूं। फर्स्ट है स्टार्ट अर्निंग अर्ली, अर्न व्हाइल यू लर्न। मेरे एक बार पीछे बोलेंगे, स्टार्ट अर्निंग अर्ली, अर्न व्हाइल यू लर्न। स्टार्ट अर्निंग अर्ली, अर्न व्हाइल यू लर्न। अच्छा, यहां पूछता हूं, यहां 500-600 लड़का लड़की बैठा है, आप में से कोई अभी पढ़ाई करते हुए भी इस समय पर कोई साइड बिजनेस करके, कोई अपना वेब डिजाइनिंग करते हैं, कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई लड़कियां मेहंदी वेंदी लगाने का काम करते हैं, कोई वैसे कोई 2000, 3000, 5000 कमाने वाले कुछ साइड में कुछ ना कुछ कमाने करना शुरू करते हैं। आप में से कोई ऐसे जो है एक बार हाथ करो, महीने का 2000, 4000, 5000, मुझे मतलब बहुत से 2000, 3000, 5000, 7000 कमा लेते हैं। जरा हाथ करो पीछे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 इधर है, 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24-25 लड़के लड़कियां, 24-25 लड़के लड़कियां आप में से ऐसे हैं जो अभी भी कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। अब कोई 2000 कमा रहा है, कोई 3000, कोई 5000, लेकिन 25 में से अगला सवाल है कि इन 25 में से कोई ऐसा भी है क्या जो 10,000 रुपए या इससे ऊपर भी कमा लेता है, जो भी अपना काम कर रहा है 10,000 या इससे ऊपर भी। 1 2 3 4 5 6 7, ये प्लीज 8, ये प्लीज रिक्वेस्ट है, जरा खड़े हो जाए अपनी जगह पर ही, वहीं पर ही खड़े रहो। अपना नाम बोलिए और अपनी क्लास बोलिए। क्लास, अच्छा आप बोलिए, किस चीज से कमाते हो? ओके, हाँ हाँ हाँ, कितना कमा लेते हो? हैं 50-60 हजार, 15-16 हजार, 15-16 हजार। ओके, किस चीज से? फाइन, आगे।
20,000। कौन से क्लास स्टूडेंट हो? ओके, आप यहाँ आगे खड़े हैं। आप सेकंड ईयर इंजीनियरिंग, सोर्स होता है फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग है सर। ग्राफिक डिजाइनिंग कितना कमा लेते होंगे? सर वही 15-16,000। और पढ़ भी रहे हो और 15-16 कमा भी रहे हो। फाइन। हाँ सर, रौनक त्रिपाठी, बीटेक थर्ड ईयर। बीटेक थर्ड ईयर। हाँ I do in B2B marketing and हाँ clothing sector, हाँ and I do also intraday trading. हाँ। My monthly income is around, I guess, 50 to 65,000. हैं 50 to 65,000. 50 to 60। Yes, sir. देख लो, इनकम टैक्स वाला बता दूंगा। Sir, not taxable right now. आई नो। Yeah. हाँ सर आयुष पटनायक बीटेक फोर्थ ईयर, हाँ ट्यूशन एंड फ्रीलांसिंग कर लेता हूँ, हाँ। तो 20-25 हज़ार कमा हैं 20-25 हज़ार कमा 20-25 हजार कमा। इधर खड़े रहो, और वो जो 25 से बाकी भी खड़े जाओ अपनी जगह पे, जो 2,000, 4,000, 5,000 कमाते हैं। अभी समय नहीं है, इसलिए एक बार बाकी जितने भी बैठे हैं, ये जो 25 लड़के लड़कियां कमाने वाले हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो मेरा। बैठ जाओ। अब मेरा अगला प्रश्न जो है, इन 25 को छोड़कर बाकी बैठे यहां पर 550-600 लड़कों लड़कियों से, इन 25 को मैं नहीं जानता, और मुझे मालूम है इन 25 को स्पेशल टिप्स हमारे वीसी साहब ने नहीं दिए। क्या भाई, मैडम दीदी ना दिए होंगे, दीदी ने नहीं, ये 25 को स्पेशल आपने ट्रेन किया नहीं, टीचर्स ने ट्रेन नहीं किया, हम तो जानते नहीं। मेरा प्रश्न बाकियों से है, अगर आप ही में से आपके कुलीग 25 कमाते हैं, आप नहीं कमाते हो, क्यों? हाँ, आप में से कोई मुकेश अंबानी की लड़की हो या लड़का हो, अरे मेरे पापा मुकेश है सर, मैं क्यों कमाऊंगा? या कोई रतन टाटा की भतीजी हो यहां पर बैठी। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि बाकी लोग क्यों नहीं कमाते? यहां उत्तर है आपकी बेरोजगारी का। मैं जो पहले कहा था, ऐसे नहीं कहा है। हम लोगों ने अपने को बेरोजगार करने का निश्चय कर रखा। यूरोप का सर्वे आया, सुनो जरा ध्यान से, मैं इसलिए कि मैं एज ए एल्डर ऑफ योर फैमिली बोल रहा हूं। यूरोप का सर्वे आया, 72% बॉयज एंड गर्ल्स व्हेन दे वर स्टडीइंग दे स्टार्टेड अर्निंग। जैसे ये 25 लड़के हैं, और छोटा नहीं भाई, 4-5 हजार से लेके 50-60 हजार रुपए तक कमा रहे। मानो ये लड़का 50 हजार कमा रहा है, कल को एक ग्रेजुएशन हो जाए, इसको कौन सी जॉब की जरूरत है? कोई जॉब मिल गई, फाइन, ना मिली, ये 50 हजार तो पढ़ते हुए कमा रहा है, उसके बाद ये 70-80 हजार तो वैसे ही कमा लेगा, इसको किसी जॉब की जरूरत ही नहीं। मिले तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा। %72 लड़के लड़कियां यूरोप के जब पढ़ रहे होते हैं, उस समय पर वो कमाई शुरू कर देते हैं। यूरोप ऐसे अमीर नहीं है, और हम ऐसे गरीब नहीं है। हमारी गरीबी हमने ओढ़ रखी है, उनकी अमीरी वो बनाते हैं। ये 25 लड़के लड़कियां ये यूरोप से नहीं आए हैं, ये हमारे ही हैं, हमारे साथी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, स्टार्ट अर्निंग अर्ली, अर्न व्हाइल यू लर्न। दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी है वॉरेन बुफेट। उसका बड़ा प्रसिद्ध कोट है, अमेरिका की सबसे बड़ी एयरलाइन हाथवे, बर्कशायर हाथवे, उसमें सबसे बड़ा शेयर उसका है। 60 कंपनियां वो क्या नाम रन करता है, क्या नाम ये अपना वॉरेन बुफेट। उसका वाक्य है, आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 11। और नेक्स्ट ही सेज, टुडे इन द एज ऑफ 72 आई थिंक आई स्टार्टेड लेट। Had I started 6 months or 1 year earlier, और वो नहीं, भारत की इंडस्ट्री के भीषण पितामह
कौन है? टाटा। जमशेद टाटा ने कौन सी उम्र में कमाई करना शुरू किया मालूम है? 14 साल की उम्र में। जमशेद टाटा 14 साल की उम्र में कमाई शुरू कर सकते हैं। हम 20, 22, 25 साल तक ये सोचते रहते हैं कि डिग्री करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर कोई इंटरव्यू निकलेगा, ये करेगा, वो करेगा, सरकार आएगी, कंपनी आएगी, तब सिलेक्शन होगी। होती है नहीं। दिस इज अ प्रॉब्लम एरिया। इसलिए इसको जरा सजग हो जाइए हम लोग। और सेकंड है थॉट, डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। मेरे पीछे बोलेंगे, डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। मैं पहले वैसे दूसरे बहुत बाहर के उदाहरण देता हूं, लेकिन आज जब मैं और आपके फाउंडर चेयरमैन से मिला, क्या नाम है आपके फाउंडर चेयरमैन का? हैं? मनोज रंजन नायक। मैंने उसी समय सोच लिया कि डोंट बी जॉब सीकर में मैं बाहर का उदाहरण नहीं देने वाला हूं। मनोज रंजन नायक जी पढ़ाते थे, टीचर थे, स्वयं ही वॉज ए जॉब डूइंग, यानी जिसको सामान्य भाषा में जॉब सीकर बोलते हैं, वो कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि आई शुड बी जॉब प्रोवाइडर। मैंने पूछा कहां से किया आपने? आपके पास बहुत बड़ी जमीन थी, बहुत बड़ा पैसा बैंक बैलेंस था? मैंने कहा नहीं सर, मैंने अपनी ही जॉब से जो कमाया था उसी को बैंक में रखकर एक किराए के मकान में ये बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, जो आज भारत का 15 नंबर की रैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो गया। जब आपके दिल दिमाग के अंदर ये विचार आया था कि आई विल नॉट बी जॉब सीकर, आई विल बी जॉब प्रोवाइडर, तो आप मनोज रंजन नायक बनते, अदरवाइज मिमियाते रहते। आप मेरे से पूछेंगे, मैं एन नंबर 100 से ऊपर ऐसे मिलेनियर और बिलियनियर की आपको लिस्ट दे सकता हूं। मैंने उनको स्टडी किया है जिन्होंने जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनने का सोचा। बस ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास कोई टेक्निकल बैकग्राउंड था, ना उनके पास कोई फैमिली बैकग्राउंड था, केवल एक हृदय में विचार था, आई विल नॉट बी जॉब सीकर, आई विल बी जॉब प्रोवाइडर। इसलिए हम अगर ये फैसला कर ले, सभी करें नहीं कहता हूं, लेकिन सभी कर सकते हैं ये मैं पक्का कहता हूं। आप जरा देखिए, आपकी लाइफ ना, ये क्वालिटी लाइफ। मनोज रंजन नायक कोई चांद से नहीं आए, हमारे बीच में से, जैसे ये 25 हमारे बीच में से, वो भी हमारे बीच में से। जिन्होंने ऐसा किया वो वैसा किया। टाइम मेरा रन आउट हो गया है, इसलिए मैं अब यहां पर ड्रॉप करूंगा, किंतु लालच है इसलिए एक उदाहरण देके जा रहा हूं। जिस व्यक्ति ने विश्व की सबसे पहले $1 ट्रिलियन की कंपनी खड़ी की ना, सबसे पहले विश्व की $1 ट्रिलियन, लाख करोड़ की, उस कंपनी का नाम है एप्पल कंप्यूटर्स। उसको शुरू किया स्टीव जॉब ने। लेकिन स्टीव जॉब किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ग्रेजुएट नहीं हो सके जिंदगी भर। 52 ईयर की उम्र में तो उनकी मृत्यु हो गई। गरीब किसान का बेटा, कॉलेज में एडमिशन होने का पहला काम केवल यह था कि पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि कॉलेज की फीस भर सके, लेकिन दिल में एक था, आई विल बी जॉब प्रोवाइडर। किसान का बेटा, एजुकेशन है नहीं, पैसा है नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, विश्व की $1 ट्रिलियन की कंपनी खड़ी कर गया। जब आप जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बनते हैं तो फिर स्टीव जॉब बनते, फिर मनोज रंजन नायक बनते। आप लोग स्टडी करना शुरू किए, यूट्यूब आप बहुत देखते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक बहुत देखते हैं। आप ऐसे सक्सेसफुल लोगों की जरा स्टोरी पढ़िए, मैं पक्का बताता हूं
एक भी लड़का लड़की आप में से बेरोजगार रह गया ना, मेरे को बता। आपकी रोजगार की गारंटी किसी सरकार के हाथ में, किसी एकेडमिक्स के, किसी बाकी के हाथ में नहीं है। आपके रोजगार की गारंटी आपके हाथ में है। आप बन सकते हो, आप अपनी फैमिली को खुश कर सकते हो, और हमारे सामूहिक इससे देश स्वावलंबी और देश समृद्ध बन सकता है। जरा तैयारी करिए। इसलिए जो बार बार वाक्य आता है, थिंक बिग, थिंक न्यू, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, हम भी करें। नेशन फर्स्ट, स्वदेशी मस्ट हो ही जाएगा। हम सब लोग इस समय पर, आज जब शिक्षक दिवस पर इकट्ठे हुए हैं, उद्यमिता दिवस मना रहे हैं, तो संकल्प कर लें। बस देखिए क्या होता। आ जाओ, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कभी आवश्यकता पड़े तो अब सबसे तो फोन तो संभव नहीं होता, इसलिए स्वावलंबी भारत अभियान की तरफ से हम लोगों ने mysba.co.in, ये लिख लीजिए आप लोग। ये गूगल पे आप करोगे तो सीधा फॉर्म खुलेगा, उसमें आप सबमिट करके आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। यू विल स्टे कनेक्टेड विद अस, स्वावलंबी भारत अभियान के साथ। mysba, माई यानी MY मेरा, SBA ने स्वावलंबी भारत अभियान .co.in, इतना करके उस पर अगर मैं अपने आप को रजिस्टर कर लिया तो आपको वहां से सूचनाएं वगैरह आती रहेंगी, जो भी हो। लेकिन हम अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए तैयार हो। देश का उज्जवल भविष्य उसी से बनेगा। मेरी शुभकामनाएं पूरी तरह से आपके साथ है। आओ हम सब लोग अपने इस देश को महान बनाएं। इस समय इतना कहना पर्याप्त। जय स्वदेशी, जय भारत।